जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। हमारे आज के आलोच्य विषय है सिद्ध मधुसूदन दास बाबा महाराज। उनकी तिरोभाव तिथि है आज। ब्रज में 4 प्रसिद्ध गौड़ीय संप्रदाय के 4 सिद्ध बाबा हैं। एक है सूर्यकुंड के मधुसूदन दास बाबा, रनबाड़ी के कृष्णदास बाबा ना, कृष्णदास बाबा तो ना, और एक है गोवर्धन के वो भी कृष्णदास बाबा, और एक है काममोहन जय कृष्णदास बाबा। एक 4 मान्यता सब कोई मानते हैं, स्वीकृति है। ऐसे तो बहुत सिद्ध है, तो ही कोई कहते हैं जो मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध कैसे पहचान होता है? सिद्ध का पहचान क्या है? सिद्ध का माने क्या है? सिद्ध कहते हो अगर सिद्ध है, सिद्ध शब्द का माने क्या है? कैसे जानेंगे इसकी? ये सिद्ध है जैसे बीज जो उबालने से फिर देखो उससे पौधा होने वाला है नहीं, उससे फिर फसल होगा नहीं, बीज से फिर पौधा उगेगा नहीं। जैसे आलू है, अब उबाल दीजिए तो नरम हो जाएगा, तो उससे द्वारा फिर फसल होगा नहीं और नरम हो जाता है। सीधा बात है, सिद्ध होने से उसके भीतर कभी यार ये सांसारिक जागतिक जितना माया मोह ममता एवं प्रकृति जात जितना विकार है, मोह तंद्रा भ्रम रुक् रस परिश्रम असत्य क्रोध आशंका आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद पराभिक्षा, ये सब विकार है। काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है ये विकार है। ये विकार माया से उत्पन्न होती है। माया से उत्पन्न होने का कारण ये विकारित तो होकर के जीव संसार चक्र में भ्रमित होता है। वो अपने स्वरूप जो है वो विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। ये विकारित होकर के, विकारी कारण है। तो सिद्ध जब भगवत दर्शन हो जाता है, जब राधा रानी की कृपा से प्रेम प्राप्ति करके वो साक्षात जुगल किशोर के दर्शन हो जाता है, उस स्थिति में उसकी जो जड़ चेतन ग्रंथि है वो खुल जाता है। प्रकृति से जड़ रूपा प्रकृति से उसके जो संबंध है वो संबंध अलग हो जाता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके भीतर कभी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ है, उनको पलक के लिए भी उनको आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। माने वासना का बीज उगेगा ही नहीं, समाप्त हो जाता है। पूरा वासना जड़ से खत्म हो जाता है। किसी भी अवस्था में फिर वासना, किसी भी अवस्था में वासना उगेगा नहीं और निर्लिप्त हो। जैसे कमल दल में पानी, कमल पत्र में जैसे पानी कभी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार में रह करके भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नारियल है ना, नारियल उसके भीतर में जो गुदा है वो चिपका रहता है ना, नारियल से अलग नहीं है। लेकिन जब पूर्ण रूप से रस सूख जाता है, एकदम एकदम पूरा सूख जाता है तो वो नारियल जो है ना वो धीरे 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 खुल जाता है, खुल करके अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर उसमें पानी रहता नहीं है, किंचित मात्र पानी नहीं है। जब तक पानी रहेगा तब तक चिपका रहेगा, जब तक पानी नहीं रहेगा तो धीरे धीरे सूख जाता है और भीतर ही रहता है, लेकिन नारियल से अलग खड़र खड़र करता है। हिलाइए तो उसमें खड़र 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 करेगा, उससे कोई पानी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा ही इस शरीर में है रस जो है, विषय रूपी रस है, कामना वासना आदि जो रस, इसके कारण इस चिपका है।
प्रकृति के साथ चिपका है, नारियल जैसे वो अपने फल के साथ जैसे श्वास जो गुदा है चिपका रहता है, ऐसा ही हमारे चेतन सत्ता चिपका हुआ है। जब समस्त विषय रूपी रस जो सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, तो नारियल जैसे अलग हो जाता है, उस फल के अंदर ही रहता है लेकिन वो अलग हिला तो खड़र खड़र करता है। ऐसा ही जब उसके भीतर में समस्त वासना कामना पूर्ण रूप से निशेषित हो जाता है, तो वो प्रकृति से अलग हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी वो अलग है। ऐसे इसको कहते हैं सिद्ध। सिद्ध माने जिस स्थिति में जाने से कभी उसके भीतर वासना के बीज अंकुरित होना संभव नहीं, वो है सिद्ध। जब तक ऐसा नहीं होता तब सिद्ध नहीं हो, सिद्ध कहा नहीं जाएगा। हाँ, बहुत उच्च स्थिति है, बहुत कुछ दर्शन करते हैं, अनुभव है, लेकिन किंचित मात्र वासना का लेश है तो होगा नहीं, सिद्ध कहा नहीं जाएगा। हाँ, कहते हैं सिद्ध, लेकिन वास्तविक सिद्ध तो उसे कहते हैं जो कि प्रकृति के साथ इस जीव चैतन्य सत्ता का जो तदात्मता, माने जैसे लोहा अग्नि तदात्म हो जाता है, लोहा अग्नि में जला करके लोहा लाल हो जाता है, लेकिन है दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ, लोहा अलग अग्नि अलग, लेकिन तदात्म होकर लोहा अग्नि एक हो जाता है। तब लोहा और अग्नि अलग होता नहीं है, दिखने में आता नहीं है, लोहा ही अग्नि का काम करता है। ऐसा ही जड़ अलग चेतन अलग, शरीर जड़ चेतन अलग, दोनों मिलकर वैसे तदात्म हो गया। जैसे लोहा जल करके लाल हो जाता है, अग्नित्व प्राप्त हो जाता है लोहा, लेकिन है दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ, लोहा अलग अग्नि अलग, लेकिन तदात्म होकर लोहा लाल हो गया, अब उसको इधर जला दो। ऐसे प्रकृति जड़ आत्मा चेतन दोनों तादात्म्य होकर के अग्नित्व प्राप्त हो गया। जैसे लोहा प्राप्त हो जाता ऐसे ही अब शरीर जड़ है, लेकिन शरीर के द्वारा तुम समस्त कर्म कर रहे हो, लेकिन शरीर कुछ करता नहीं है, करता है आत्मचेतन। ये खेल चल रहा है, नाटक, ये ड्रामा, इसमें फंस करके जीव संसार चक्र में घूम रहा है ना। इससे मुक्त होने के लिए ही नाना प्रकार उपासना पद्धति, तो हम लोग आलोचना कर रहे थे कई दिन से ब्रज उपासना पद्धति, सबसे सरल सहजतम उपासना। इस उपासना में बस सिर्फ शरणागति, अपने अभिमान को त्याग करके, मैं करता हूं ये अभिमान को छोड़ करके भगवत चरण में, राधा रानी के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित होना, ये साधना का मूल प्राण केंद्र है। ये हमारे उपासना का प्राण केंद्र है। यहाँ साधना का उतना अनुप्रवेश है नहीं जितना भावना का प्रवेश है। भावना अंतर जगत में एक भावनात्मक, एक चिंता के स्रोत, अखंड एक चिंता धारा, तोइलो धारावात एक भीतर में प्रवाह। जैसे मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, राधा रानी मेरी है, और उस स्वरूप चिंतन के साथ साथ वो सेवा चिंतन करते हैं, जुगल किशोर के अष्टजाम सेवा, ऐसे चिंतन। ये भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं। जब तप आराधना, तप तपस्या साधन ठीक है, ये अनुकूल है, ये भजन के अनुकूल है, लेकिन ये साधन के द्वारा वहां अनुप्रवेश होना संभव नहीं। साधन तो भावनात्मक अंतःकरण को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए सहयोगी होते हैं। फिर जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तो जाकर के क्रिया समाप्त हो जाता है, तब तो साधक कोई क्रिया चलता ही नहीं, क्रिया होता है मन से। जब हमारे मन इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाकर के इंद्रिय सक्रिय रहता है, और मन चलता है अहंकार के द्वारा। अहंकार कर्तापन, इस शरीर में कर्तृत्व अभिमान लेकर के, मैं करता हूं, ये कर्तृत्व अभिमान लेकर के ये मालिक बन गया संसार, ये शरीर का। ये इसका अनुगत है मन,
तो मन संकल्प विकल्प करता है, अहंकार इच्छा करता है ये करना है, तो मन चिंतन करता है और उस इंद्रिय वृत्ति जो है वो सक्रिय हो जाता है। तो इंद्रियों के मालिक जो है वह है मन। हम कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा। मन जब उसमें संलग्न हो जाता है, संयोजक होता है, तभी जाके इंद्रिय सक्रिय हो, नहीं तो इंद्रिय निष्क्रिय हो। यह है कर्मचारी, उसका मालिक है मन, है ना। तो उस स्थिति में मन राधा रानी के चरण में एकदम ऐसे तल्लीनता प्राप्ति हो जाती है। तल्लीनता, एक हर्षमय अखंड चिंतन, जुगल विलास के स्थिति, जुगल विलास के लीला चिंतन में एक अखंड तन्मयता, तल्लीनता। तो मन हमारे उस स्थिति में भगवत चरण में संलग्न रहने का कारण मन इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय का मालिक तो मन है, मन तो यह है नहीं, मन तो है भगवान के पास। तो इंद्रिय इसको परिचालना कौन करेगा, है ना, है ना। हमारे इंद्रिय जो है इसको चालन कौन करता है, मन करता है। तो मन ही है भगवत चरण में, तो इंद्रियों क्या करेंगे, इंद्रियों कुछ काम करता ही नहीं उस समय, है ना। तो ये बात है। तो उस स्थिति में साधक का क्रियात्मक जो है, क्रियाकर्म जो है वो समाप्त हो जाता है। उस समय तो एकदम ऐसे तल्लीनता, क्या कर रहा, कहाँ चल रहा, कुछ ख्याल नहीं, एक हर्षमय, एक तल्लीनता, तन्मयता, हाहाकार, हा राधे रानी, हा राधा रानी, हा प्राणेश्वरी करुणामयी, कब दर्शन दोगे, कब कृपा करोगे, ऐसे कब दिन कब रात, ये ख्याल ही नहीं रहता है। मन उस जगत में ऐसे तल्लीनता प्राप्ति हो जाती है, तो इंद्रिय का खबर कौन लेगा। हम आंख के द्वारा देखते नहीं, कान के द्वारा सुनते नहीं, जीवा के द्वारा टेस्ट नहीं लेते, हम त्वक के द्वारा आस्वादन नहीं करते। मन जब संयोग होता है तभी जाके ये सक्रिय होता है ना। हम बैठे हैं गंभीर एक गहरा चिंतन में, हम तल्लीन है, गहरा चिंतन। घर में कोई आया, कोई गया, किसी ने पूछा तुमने फलाना आया था, तुमने देखा, हमने तो ख्याल नहीं किया। माने तुम्हारा मन उस समय आंख में नहीं था, इसलिए तुम देखा नहीं। मान लो घर में टीवी चल रहा है जोर जोर से, है ना, तुम एक चिंतन में ऐसे तल्लीनता, या कोई शोक संतप्त होकर के उसके चिंतन में ही तल्लीनता, ऐसे होता है। किसी ने पूछा अच्छा खबर में ऐसा खबर आया है, तुमने सुना, हमने तो ख्याल नहीं किया। माने उस समय हमारा मन कान में नहीं था, उस समय दूसरे जगत पे था। जब मन हमारा गहरा शोक संताप में ऐसे डूब गया है, 56 भोग बढ़िया बढ़िया वस्तु पदार्थ आकर के अगर दे दे, लो इसको खाओ, ना 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 ना, हटा हटा हटो। क्यों? उस समय मन हमारा जीव में है नहीं, इसलिए हमको टेस्ट नहीं मिलता है। मन उधर है ना, संताप, शोक संताप में निमग्न है, तो जीवा खाने से भी टेस्ट नहीं मिलता है। ये तक हमारा एक ऐसे गंभीर चिंतन में, गहरा चिंतन में हम डूब गए हैं। हमारे प्रियजन, मान लीजिए छोटा सा बच्चा, हमारे बहुत प्रिय, बहुत आदर करते हैं, हम चिंतन में डूबे हुए हैं, वो आके हमको झपट ले, अरे क्यों? जिस बच्चे को तुम इतने प्रेम करते ऐसे क्यों? ना उस समय तक में हमारा मन नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना। तो मूल है मन, ये मन को लगाना है भगवत चरण में। जनतन प्रकार कृष्ण मनोनिवेश, मन को लगाने का कोशिश करो, यह साधना का प्राण केंद्र।
जिस प्रक्रिया के द्वारा मन भगवत चरण में संलग्न हो जाता है वो प्रक्रिया उत्तम है। मन लगता नहीं तो मान लो ठीक ठीक नहीं हो रहा तुम्हारा भजन, है ना। तो हमारे ब्रज उपासना में ये साधना का प्राण केंद्र है स्मरण, चिंतन, भाव प्रधान, क्रिया प्रधान नहीं, भाव। एक अंतर जगत में एक हर समय राधा रानी के लिए एक चिंतन के एक स्रोत प्रवाह जन बह रही है, लेकिन इतना सहज तो है नहीं, सहज नहीं है, क्योंकि विषय दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है ना, इसलिए हमारी वो चिंतन, वो भावना आना इतना सहज नहीं है। लेकिन इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए चाहिए ऐसे प्रेमी भक्त के संग में रहना चाहिए, तो उनके संग से धीरे 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 उनके अंतःकरण में परिवर्तन आता है, फिर जाके धीरे 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 ऐसे चिंतन में उसका अनुप्रवेश होना शुरू हो जाता है। और किसी किसी का पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्वाभाविक भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, ये रेयर केस, कोई कोई सौभाग्यशाली कदाचित कोई भक्त में ऐसा दिखने में आता है, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, अति सौभाग्यशाली जन्म जन्म के ऐसे सुकृति लेकर के आए हैं, तो हो सकता है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति, जो दैवी प्रकृति को आश्रय करके आए हैं। हम थोड़ा भूमिका ले रहे हैं, हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा के जीवन चरित, तो थोड़ा भूमिका ले रहे हैं ना, जानना जरूरी है हमारा भजन क्यों नहीं होता है, हमारा तल्लीनता क्यों नहीं आती है, थोड़ा जानना जरूरी है ना, इसका बेस क्या है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। दैवी प्रकृति आश्रय करके जो जन्म लिया है पूर्व जन्म का, भजन्तम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो अनन्य भाव से वो ही भजन कर सकता है, सबके लिए थोड़ी हो सकता है। दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति क्या है? अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जगमवस्थिति दानं नमस्य जगच्छ सद्यस्तवार्जवम् अहिंस सत्यम अकृत त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अनुलुप्तम मद्रव ह्रीय चापलम तेजक्षम धिति शौच मद्रो नतिवानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये दैवी शक्ति है, ये है, ये गुण जिनमें है वो दैवी शक्ति संपन्न। अभयं, भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या आया क्या गया, क्या हुआ क्या होगा, कोई चिंता नहीं, भगवत चरण में समर्पित है, एकदम निर्भय हो गए। सत्य संशुद्धि, हृदय को संशोधित हृदय चित्त वृत्ति, जिस चित्त वृत्ति में कोई वासना, कोई विकार उसका विक्षेप पैदा नहीं कर सकता है, ये चित्त संशुद्धि। अभयं चित्त संशुद्धि ज्ञान जुग व्यवस्थित, ज्ञान जुग व्यवस्थित, ज्ञान जो ज्ञान माने वो जानते हैं जो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरिभजन, भगवत भजन। ज्ञानं अवयं सत्य शुद्धि ज्ञान दानं दमश दानं, वो देने में बड़े सिद्धहस्त है। कोई भी वस्तु आता है, ये सब दे दो, सब दान करो, दान करो, क्या रखना है कुछ, माने देने से उनका आनंद, लेने से आनंद नहीं, ये साधारण थे। दमश, दम माने अंतरिंद्रिय संयम। अवयव शक्ति ज्ञान दानं दमश साध्यास्तवार्जव, साध्याय माने श्रीमद् भागवत पुराण गीता आदि इस अध्ययन करना, भक्त जीवन चरित आदि अध्ययन करना प्रतिदिन नियमित, इनमें रुचि। तपस्या, आर्जवम मन सरलता, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो क्रोध नहीं, शांति, अपैशुनम, अपैशुनम माने, पैशुनम माने है निंदा करना, अपैशुनम माने किसी का निंदा करता नहीं है, इसका कहते हैं अपैशुनम। हम लोग तो कितना निंदा करते हैं, इसका दोष, इसका दोष, इसका दोष, लेकिन जो दैवी शक्ति संपन्न जो वो
मार्ग में जो चलेंगे, जो राधा रानी की प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते, उसके अंदर ही दैवी शक्ति देखने में आता है। दानंग दमश्च साध्य तब आर्जवम, आर्जवम मान सरलता, बहुत सरल। दानंग दमश्च साध्य का अहिंसा सत्यम अक्रोधो, अहिंसा सत्यम अक्रोधो, ये तो जानते हैं। त्याग, कोई वस्तु में आसक्ति नहीं। त्याग माने, त्याग किसको कहते हैं? अनासक्ति का नाम है त्याग। वस्तु त्याग का नाम है त्याग नहीं। वस्तु नहीं रहने से त्यागी नहीं होता है। जिसका मन में आसक्ति नहीं, वो त्यागी। त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेषु, सब जीव में दया। अलुलुप्तम, लोलुपतम माने लोभ नहीं। माद्रव, री माने लज्जा, लज्जा माने कुकर्म में लज्जा। कोई खराब कर्म हो जाता है तो कोई कुछ नहीं कहने से भी मन ही मन में बड़ा लज्जित होता है, हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो गया। री अचापलम, तेज, क्षमा, धीति, शौचम मन शुचिता। तेज, क्षमा, धीति, शौचम, अद्रोह, किसी को द्रोह नहीं करना। नातिमानितम, नातिमानिता माने न अतिमानिता माने ज्यादा सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना। कोई सम्मान करने से उसको अच्छा लगता नहीं है। सम्मान एक अहंकार से होता है। जिसको जितना अहंकार है वो उतना सम्मान में प्रसन्न हो जाता है, अपमान में खुन्न हो जाता है। ये लक्षण है, जिस लक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं हमारे अंदर कितना अहंकार है। एक अच्छा सुंदर एक लक्षण, हमारे अंदर कितना अहंकार है, उसका कैसे हम प्रमाण करेंगे? हमको पता नहीं है। हम तो अपने ऊपर धारणा करते हैं हम तो बहुत भजन करते हैं, अच्छे सिद्ध है, लेकिन वो कैसे हम जानेंगे? ना कोई गाली देता है, कोई निंदा करता है, उसमें हमको कितना कष्ट होता है। और कोई खूब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े संत हैं, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सद्गुण हैं, बड़े ऐसे, उसमें हमको बड़ा आनंद लगता है। बड़े बड़े माला पहनाने से, बड़े सम्मान करने से फूल जाते हैं हम, जैसे बड़े संत हो गए हैं। अगर ऐसा है तो समझना तुम्हारे भीतर अहंकार है। अगर ऐसा नहीं है, लज्जा होती है, सी 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 हम तो इस लायक नहीं, हम लोग क्यों ये लोग सम्मान करते हैं, हम तो बहुत नीचे गिरे हुए हैं, हमको अभी तक हमको राधा रानी के प्रेम मिला नहीं, हमारे मन में अभी भी कामना वासना भरा हुआ है। ऐसे तो लज्जा होना चाहिए। लेकिन हम जैसे साधक का इतना बेहया बेशरम, हम अपनी बात कहता हूं, निर्लज्ज होकर उसमें हम प्रसन्न हो जाती हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, साधु मानते हैं। तेज, क्षमा, धीति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता, ये नातिमानी, इसको कहते हैं नातिमानिता। ये जो भजन करते हैं और जो राधा रानी का प्रेम प्राप्ति करना चाहते, उनके लिए ऐसे मानसिकता होना बहुत ही जरूरी है। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, ये दैवी शक्ति, ये जो पूर्व जन्म में ऐसे दैवी शक्ति लेकर के आते हैं, वही दृढ़ता के साथ ऐसे भजन कर सकते हैं। तो ये भजन का प्राण केंद्र ठीक है, ऐसे नहीं जो सभी को इच्छा करने से ही भगवत चरण में मन को लगा करके एकदम तल्लीनता, ऐसा नहीं। तो आप कहेंगे हमारे तो स्थिति है नहीं, तो हमारा भजन होगा नहीं, हमारे अंदर वो गुण है नहीं, तो हमारा भजन होगा नहीं। बोले क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तो मैं उसको साधु बना देता हूँ। अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। कायमन वचन से राधा रानी के चरणाश्रय करके शरणागत हो जाओ। बस आप देखना नहीं, उसको सोचना नहीं हमारे अंदर क्या अवगुण है, क्या नहीं है, ये देखना ही नहीं। ये पलक में राधा रानी की कृपा छटा, कृपा कटाक्ष से पलक में वो पवित्र होने में समर्थ हो। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम,
इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कौन तो प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मैं तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते मेरा भक्त शरणागत भक्त नष्ट नहीं होता है। इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है राधा रानी। लेकिन हाँ, स्वतंत्र होना नहीं। ये शरणागत बिना उस स्थिति में पहुंचना अपने साधन चेष्टा के द्वारा, अपने अभिमान के बल पर, विद्वत्ता, अपने ज्ञान, अपने विचार, अपनी स्वतंत्रता, इसके ऊपर भरोसा करके तुम अगर साधन मार्ग में चलने के लिए प्रयत्न करते हो तो वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं। चाहिए महापुरुष का चरणाश्रय, उनके अनुगत होकर के तुमको रहना पड़ेगा। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मर्या कारण। आश्रय, उनके आश्रय माने उनके आदेश निर्देश के अनुसार ही वो चलेंगे, स्वतंत्र नहीं। आश्रय माने हम उनके पास रहते, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं एक साथ, ये नहीं। उनके आदेश जैसे कहते हैं वैसे करो। तो फिर जा करके महापुरुष तुमको ऐसे कृपा करेंगे। तो ऐसे एक महात्मा थे मधुसूदन बाबा, जो जन्म से ही ऐसे दैवी शक्ति संपन्न, ऐसे सद्गुण से अलंकृत, समस्त सद्गुण अलंकृत होकर के जन्म लिए हैं बंगाल में। कहाँ पर जन्म लिए हैं इतिहास इस संबंध में स्पष्टीकरण कुछ किए नहीं है। खैर ठीक है, बंगाल में जन्म है। बड़े सुंदर दिव्य दर्शन, बचपन में ही उनके भीतर तीव्र वैराग्य, अनासक्ति, भगवत कीर्तन में, तीर्थ पर्यटन में, साधु संत के सान्निध्य में बैठना उठना, उनके श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करना, इसमें एक अद्भुत भाव आवेश देखने में आता था। तो उम्र के साथ साथ ऐसे उनके अंदर विशेष परिवर्तन आ गया है। और माता पिता देखते हैं जो ये तो परिवर्तन आ गया, ये तो लड़का शायद घर में रहेगा नहीं, संदेह हो गया, इसका भाव तो अलग भाव है। तो क्या करो, इसको शादी करा दो। ये तो ऐसे हमारे संसारी लोगों के ऐसे विचारधारा। कौन अपने बेटा को कहेंगे जाओ भजन करो, शादी करा दो। शादी करा दिया। शादी के दिन वो सोच रहा है एक बार हमने स्वीकार कर लिया, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया, तो फिर इससे मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। जो करना है अभी करो, काल की शुभ दिन की इंतजार मत करो। काल की शुभ दिन के जो इंतजार करता है, जो काल हमारे लिए शुभ दिन है, वो अवश्य वंचित हो जाएगा। शुभ दिन किसी का हाथ में आया नहीं। सबसे उत्तम शुभ दिन कौन सा है? आज के दिन। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं यू डोंट होप देयर आर बेटर टाइम अहेड फॉर यू। तुम ऐसा नहीं करना, सामने तुम्हारे लिए अच्छा दिन इंतजार कर रहा है। यू डू नॉट होप देयर आर बेटर टाइम अहेड फॉर यू। ऐसा मत सोचना, इससे भी खराब दिन आ सकता है, जो कि शायद अभी जो भजन करते हैं शायद ये नहीं भी हो सकता है। चलो, बढ़िया दिन आया तो बहुत सुंदर। आज का दिन को वृथा मत गंवाओ। एक पल, एक क्षण तुम्हारे लिए अनमोल है। खबरदार, इसको वृथा गंवाना नहीं। एक एक पल, एक एक क्षण का जो कीमत है, ये अनमोल है। इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? समय। समय। इसलिए समय को पकड़ो। और कौन सा समय? वर्तमान। अतीत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान। वर्तमान सबसे सुंदर समय। अतीत गया, हाथ में आने वाला नहीं। भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। देखो ना, हमारा चला 1 महीना हो गया, हमको पटक के रख दिया।
कहाँ हॉस्पिटल घुमा फिरा के अभी तक देखो किसी भजन से हमको आज कीर्तन करने आ नहीं पाया, इतना थकान, इतने अस्वस्थ हो गया। हमने बोला चलो उन्होंने कीर्तन करने दो, हम थोड़ा सा आज विश्राम कर लेंगे। ये कारण है। कौन सा भरोसा में तुम दिन व्यतीत कर रहे हो? आगे तुम्हारे लिए अच्छा दिन आ रहा है, आज के ठिकाना नहीं। आज का दिन तुमने गंवाया, आज का दिन वर्तमान को जो गंवाया वो सब गंवाया, वो भविष्य गंवाया। तो सोचे हैं भाई हमको शादी दे रहे हैं ये मौका है, अभी निकल चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस संसार चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। शादी के दिन बारात जा रहे हैं, शादी होगी, रात के अंधकार में घर छोड़ के निकल गए, जय राधे बोल करके निकल गए। तीव्र व्याकुलता, चलो कहाँ चले? वृंदावन चलो, वृंदावन चलो मन वृंदावन जहाँ राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, वो विहार भूमि जहाँ अभी तक वही गोविंद राधा कृष्ण अभी वही लीला कर रहे हैं। वृंदावनं परित्यज्य पादमिकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ के एक पलक के लिए भी मैं कहीं जाता नहीं हूँ। ये वृंदावन चलो। वृंदावन आकर के बस पहले की बात है ना, 100 साल, लगभग 100 साल पहले की बात है। आप क्या करें? जंगल जंगल घूमते हैं, लता पत्ता घास फूस ही खाते हैं। तीव्र व्याकुलता, कभी ये बन, कभी वो बन, कभी वो बन, कभी वो बन। हा राधे, हा राधे, हा प्राणेश्वरी। संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे हर सब मरिया कारण। संबंध, पहले संबंध बोध होना चाहिए। राधा रानी के साथ संबंध कौन जोड़ देता है? गुरु जोड़ देती है तो संबंध हो, लेकिन वो पक्का संबंध कब होता है? जब गुरु उनको संबंध जोड़ देता है। देखो तुम्हारे स्वरूप ये है, तुम राधा रानी के हो, राधा रानी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी सेवा। संबंध तो पक्का हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जुगल किशोर के चिंतन में एक तल्लीनता, हा राधे, हा प्राणेश्वरी, ऐसे करते 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 घूमते घूमते मन तो उदास हो गया। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाने से हम प्राणेश्वरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे करते करते आए हैं केशी घाट में। केशी घाट में बैठे हैं, और गुरुकरण तो ऐसा नहीं होता, जहां तहां कान फूकने से गुरुकरण होता नहीं। किसी ने आकर के कान में फूक दिया, ये गुरुकरण नहीं। गुरुकरण में अगर भूल हो गया, समस्त भजन जीवन चौपट हो जाएगा। गुरु है कर्णधार, नाविक, ले जाते हैं, हमको ले जाएंगे वहां। तो गुरु का ही पहुंच नहीं, हमको ले जाएगा कौन? गुरु पहुंचे हुए नहीं है, गुरु जानते ही नहीं है। बोलने में तो हम जैसे गुरु तो बहुत मिल जाएगा, बोलने वाले, ऐसा करो तो ऐसा करो, ऐसा करो। अपने भंडार में कुछ है नहीं और दे रहे हैं कृपा। अरे भाई, अपने ऊपर थोड़ा कृपा करो ना। अपने ऊपर कृपा होता नहीं है, दूसरा को कृपा करने के लिए देखो ना। जो वस्तु तुम्हारा पास है नहीं, वो वस्तु दूसरे को तुम कैसे दोगे? है ही नहीं तुम्हारे पास। प्रेम, प्रेम है तुम्हारे पास, प्रेम तो प्रेम नहीं है तो तुम क्या दोगे? तुम जो कान में मंत्र दे रहे, ठीक है, कौन सा वस्तु दे रहे हो? एक शब्द, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु पहुंची हुए होनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रबोधित श्रेय उत्तमम शब्द च परिनिष्णातम्। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णात। शब्द ब्रह्म माने शास्त्रज्ञ, शास्त्र संबंध में ज्ञान है, क्योंकि शिष्य का संशय छेदन करना जरूरी है। शिष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न है, जिज्ञासा है।
तो हम शास्त्र जानते नहीं है, तो हम कैसे उसके मन की संशय का हम निरसन करेंगे? शास्त्रीय आधार पर तो हम उनको बोलेंगे भाई ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए शास्त्र संबंध कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म भगवान अनुभूति संपन्न होनी चाहिए, ऐसा होना जरूरी है। वो गुरु शक्ति उसके अंदर संचारित होता है, फिर उसका चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ हो जाते हैं, फिर जाके वो शिष्य आगे चलने में गुरु कृपा से आगे चलते हैं। फिर गुरु कर्णधार, गुरु उनको फिर खींच करके ले जाते हैं। निदेव माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मय अनुकिलन नवश्यतरितं पुमान भवाब्धिं नतरित स आत्मा। गुरु कर्णधारम, ये गुरु है कर्णधार, ऐसे गुरु होना चाहिए ना। इसलिए गुरु कर्ण के लिए ज्यादा व्याकुल होना नहीं चाहिए। व्याकुलता ठीक है, लेकिन व्याकुलता लेकर के जहां तहां किसी ने कह दिया ये बाबा बड़ा सिद्ध है, तुम यहां से कान फुका लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बात पर गुरुकरण नहीं। लंबा समय गुरु परीक्षा करो, गुरु के सानिध्य में जाओ, देखो उनमें वो शक्ति है कि नहीं, तुमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं, उनके प्रति तुम ईश्वर बुद्धि कर सकते हो कि नहीं, ये सब प्रश्न है। तो जाके गुरुकरण करना चाहिए, है ना। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलाम ठेला। लोभी गुरु ऐसे आज कहना नहीं चाहिए। वैसे बताओ, इस तरह की भी कोई परंपरा है कि किसी का तिलक बदलवा करके किसी को हम अपना तिलक दे दें कि तुम वो हटाओ, वो हटा करके तुम हरिवंश रटो, राधा राधा रटो, व्रत मत करो, ये मत करो। मतलब देखो, ये किसी को प्रभावित करना ये तो महान अपराध है। क्योंकि आचार्य तो सबके, कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय है, राम निम्बर की, रामानंदी, गौड़िया, ये सब श्री संप्रदाय, ये सब संप्रदाय है, ठीक है, सब मान्यता प्राप्त हो, और भी संप्रदाय मान्यता प्राप्त हो। लेकिन किसी को प्रभावित कर कर, इन्फ्लुएंस कर करके हमारे भजन श्रेष्ठ है ऐसे उनको समझा बुझा करके उनको संप्रदाय परिवर्तन करना, ये एक महान विघातक अपराध। उसको तो अपराध का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है, गुरु परंपरा है। पट करके उनको तुम, हाँ एक होता है, मान लो वो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव जो है वैष्णव दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वो आएंगे तुम्हारे पास, वो तुमको कहेंगे तुम आप हमको कृपा करके, हम मार्ग भटक रहे हैं, आप कृपा करके आप हमको मार्ग प्रदर्शन कीजिए। फिर भी ऐसा नहीं, फिर भी वो परीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं फट करके संप्रदाय बढ़ाने के लिए रात में कान फूक दो, ऐसा थोड़ी होता है। उनको परीक्षा करेंगे, फिर जाके वो दे सकते हैं। हमारे गुरु जी के पास कोई भी एक जन आए थे, ऐसा ही दूसरा संप्रदाय के, गुरुदेव तो देंगे ही नहीं, किसी को देंगे नहीं, बहुत दिनों रो रहे हैं। कभी हमारे पास हमको पकड़ के बोलते हैं आप थोड़ा बात बोल दो, हमारे मन महाप्रभु के उपासना के लिए रो रहे हैं। हम दूसरे संप्रदाय में है, लेकिन महाप्रभु की उपासना हमारे मन बहुत कातर हो रहा है, महाप्रभु की उपासना चाहिए हमको, आप बाबा को बना लो। बाबा को बोल, बाबा नहीं हमारे शरीर करना नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं हो। ऐसे दिया नहीं, बहुत दिन बाद ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया, वो तो बहुत दुखी हो गया। फिर एक दिन आकर के बाबा के सामने एकदम रो करके, क्या बाबा हमको आप उद्धार नहीं करेंगे, आप हमको कृपा नहीं कर सकते हैं? ऐसा करके बड़े व्याकुलित होकर के ऐसे कह दिया। तो फिर बाबा
कुछ मजबूरी, खुशियों के दिया ऐसे तो हमने देखा नहीं। देखो उसके व्याकुलता उत्कंठा देख करके। और दीक्षा है क्या? दीक्षा मन की प्रशांति। दीक्षा लिया लेकिन मन हमारा प्रसन्न नहीं, तो समझना चाहिए तुम्हारी दीक्षा गुरुकरण हुआ ही नहीं। दीक्षा में एक प्रशांति होनी चाहिए, तृप्त होनी चाहिए, नहीं हमको मिल गया है ना, है ना। अगर मान लो कहीं हमने कान फूक लिया लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा नहीं, उनका मंत्र के प्रति निष्ठा नहीं, उनके उपासना के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, मन हमारा भाग रहा है कई जुगल कृष्ण राधा कृष्ण। कोई कोई ऐसे बहुत तो है जो दुष्ट संप्रदाय से आकर के राधा रानी के दरबार में पड़े रहते हैं, हार आदि करते हैं, बहुत है ऐसे। पूछा जाए तो ऐसे को बोले क्या करें, हमारा मन लगता नहीं। बोलो, उनका मन वो उपासना में लगता नहीं, राधा कृष्ण में मन लगता है। कोई दूसरे संप्रदाय साधु के पास गए, वो सोचा इसको जल्दी करके चेला बना लो, दे दिया एक अपना कोई भी एक थोप दिया, उसका मन तृप्त नहीं, आ रही ये क्या मिला, हम तो राधा कृष्ण को उपासना चाहते हैं, हमको ये क्या मिल गया। तब विक्षेप हो जाता है। फिर गुरु का आचरण देख करके उनका मन प्रसन्न नहीं होता है, फिर जाकर विक्षेप आ जाता है। ऐसा भी है। इस स्थिति में गुरु परिवर्तन हो सकता है अगर उसकी तीव्र व्याकुलता उत्कंठा है और अपने जो भी मंत्र प्राप्त किया उसमें उसका कोई निष्ठा नहीं, रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, गुरु घर में गुरु के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं, उस स्थिति में हो सकता है। लेकिन बाकी अगर कोई प्रभावित कर करके, इन्फ्लुएंस करके उसको अगर समझा बुझा करके हमारे उपासना श्रेष्ठ है ऐसे कर, महान घोर अपराध है, घोर अपराध है वो। हमारे सनातन परंपरा जो है, ऋषि परंपरा ऐसे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबा, हाँ, जिन्होंने किसी संत प्रणाली से दीक्षा ली मगर उनके मन में निष्ठा नहीं रही और उन्होंने फिर किसी और से जाके ले लिया, तो ऐसे में उनको गुरु अपराध नहीं लगेगा? अगर गुरु सांप्रदायिक गुरु है, वैष्णव गुरु है, मंत्र भी ठीक है, तो उसका हमारे शास्त्र में कहे हैं जे उसका तो पहले ही भगवान त्याग हो जाता है। बोलते हैं भगवान उसको पहले ही अस्वीकार कर देते हैं। गुरु त्याग के साथ साथ उसका भगवान भी त्याग हो जाता है। बोले उसके लिए कोई विधान शास्त्र में है नहीं, कौन सा उपाय के द्वारा उपासना करेंगे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। बोलते ऐसा कोई उपाय है नहीं, ये कहते हैं हमारे शास्त्र आचार्य ने, ऐसे कहते हैं। ऐसे गुरु तक की विधान नहीं है। वैष्णव गुरु, परंपरा गुरु, इनसे मंत्र लिया, मंत्र लेकर के फिर और एक जगह ले लिया, कहीं अच्छा लगा, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। इसीलिए पहले विचार करो, पीछे विचार नहीं करना। पहले विचार करके गुरुकरण करो, उसके बाद लो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पानी जहां तहां के पानी ऐसे पालिए पी लिया, ऐसा नहीं है। तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, है ना। ये गुरुकरण पद्धति हमारे सनातन धर्म में। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो बहुत सारे संप्रदाय, भाई मनमुखी संप्रदाय भी बहुत है, जो चार संप्रदाय नहीं, ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय है, उपसंप्रदाय उपसंप्रदाय, कितना संप्रदाय हो रहा है। सब मार्ग भटक करके ना जाने कैसे कैसे कौन सा मार्ग पकड़ करके चल रहे हैं। जिस नदी के स्रोत समुद्र से मिला नहीं है, उस नदी पकड़ करके तुम अगर समुद्र में मिलना चाहो तो नहीं मिल सकते हो, वो स्रोत है नहीं। आगे चल के ऐसे बहुत शाखा नदी है, बहुत सारे शाखा नदी है, वो कुछ दूर चल करके बस वो समुद्र से मिला नहीं है। तुमने सोचा ये तो नदी है, चलो हम समुद्र में जाएंगे, समुद्र नहीं। जिस नदी समुद्र से संबंधित है उस नदी पकड़ करके ही चलने से तो समुद्र में पहुंच जाओगे। ऐसे ही जो उस भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके उनके आदेश निर्देश अनुसार तपस्या करके साधन करके तुम वहां पहुंच जाओगे, वो सच्चिदानंद सागर में तुम पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। और क्या बोलो। हम मधुसूदन बाबा का आश्रम चल रहे हैं, देरी हो गया अभी तो अगर मान लो हम चलेंगे तो
कितना बात देगा ठिकाना नहीं का। सत्संग ऐसा होता नहीं है, सत्संग भाव से होता है। एक फॉर्मेलिटी इतना में समाप्त करना है ऐसा नहीं है। हम लोग काल फिर आगे मधुसूदन बाबा उनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आज यही हमारी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। जय जय श्री राम। एक बात है, ये सत्संग है, साधु संग है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, किसी का मन में कोई प्रश्न है ऐसा नहीं जो हम जो कह रहे हैं उसको सत्य मान करके आप ऐसे ही करेंगे नहीं। कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सत्संग है। प्रवचन एक है, सत्संग एक है, दोनों अलग चीज है। प्रवचन है वक्ता बैठ जाते हैं साजा बाजा लेकर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्रोता सुनो, वो खड़े होकर बोलने का अधिकार नहीं है। आप क्या ये क्या कह रहे हैं ये ना सुनो, अच्छा ना लगे तुम चले जाओ, कुछ बोलना नहीं, सुनो तो अच्छा लगता नहीं है तुम चले जाओ। यह है प्रवचन। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं। सत्संग है किस लिए नहीं, तुम अपने को शोधन करने के लिए कुछ मिल जाए तो ठीक है, ग्रहण करो। तुम्हारे अंदर भी कुछ है, तुम भी उसको परोसो, तुम भी कुछ सुनाओ। ऐसे आपस में हमको कुछ प्राप्ति करनी है। हमको सिर्फ ये नहीं जे हमको सिर्फ बोलते ही जाएंगे जैसा हमने सब जान लिया, ऐसा नहीं। हमको भी कुछ दो, अगर हम में कोई कमी है तो तुम भी सुनाओ। ऐसे नहीं, हम सुनेंगे, हम लेंगे। यहाँ एक है क्रेता, एक है विक्रेता। एक है क्रेता भी है, एक है विक्रेता भी है। एक है क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं, ऐसे श्रोता है। कुछ क्रेता श्रोता है। क्रेता माने वो सिर्फ सुनेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, अच्छा हो बुरा हो, वो सिर्फ उसमें से सार लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। एक क्रेता है ना, ऐसे श्रोता है। कुछ है विक्रेता, ऐसे हम जैसे, तुम सुनो, हम जो कह रहे हैं सुनो, हमको लेना नहीं है, हमको देना है। ये घमंडी है। ये घमंडी विक्रेता है। वो सोचते हैं हमारे सामान ज्यादा कीमती है, अच्छा है, वो बेचने के लिए तैयार है। ये है विक्रेता। और एक है क्रेता भी है, विक्रेता भी है। वो कैसे, वो कुछ सामान लेकर वो कुछ बेचने के लिए जाते हैं और कुछ बढ़िया वस्तु मिल जाता है वो भी वो खुद खरीद लेते हैं। ये नहीं हमको बेचता है, बेचते भी हैं और कुछ खरीदते भी हैं। अच्छा मिल गया तो अच्छा, तो ऐसे ही क्रेता माने कुछ सुन लिया, अच्छा शब्द और ठीक है हमारे पास है तो हम भी थोड़ा सुना देंगे। ये है, ये अच्छा है। क्रेता भी है, विक्रेता। और एक है क्रेता भी नहीं, विक्रेता भी नहीं। वो ऐसे श्रोता है, वो कुछ सुनते ही नहीं। घड़ी देखते हैं, घर जाना है, रात तो हो गया, 11 बज रहा है, चलो आके बैठ गया। उसको ना कथा से मतलब ना क्या हो रहा, चिंता करने के क्या प्रसाद बांटेंगे भाई, जल्दी जल्दी प्रसाद बांट दे, प्रसाद लेके चलो भाई। प्रसाद के साथ दिख रहे हैं, चलो और थोड़ा बैठो, थोड़ा प्रसाद तो लेके जाओ। ऐसे जाने से तो ठीक नहीं, प्रसाद बांटेगा तो थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा प्रसाद लेके ही जाओ। ऐसे तो वो ना क्रेता है ना विक्रेता है, ऐसा है। तो सत्संग है ऐसे, आपस में तुम भी कुछ दो, हमारे अंदर कुछ हो, हम भी देंगे, ऐसे है। जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।